टू दी सरल प्रयास चैनल अनदर इम्पोर्टेंट सेशन। तो अब आपके काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग। कई क्वेश्चंस और कई कमेंट्स तो पॉसिबल नहीं हो पाता है हर एक कमेंट का आंसर देने का, इसलिए ये हेल्प करेगा आपको उन क्वेश्चंस को अगेन जवाब देने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो अब हमारे हाथ में क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जो एग्ज़ाम होना था फ्रेंड्स वो ओवर हो चुका है, तो अब हम उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और वैसे भी अभी बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से फ्रेंड्स सभी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, और कुछ नहीं भी कर रहे होंगे, कुछ कर भी रहे होंगे। तो अभी हमारा सिर्फ फोकस होना चाहिए शॉर्ट हैंड टेस्ट पे, और कुछ हमें नहीं सोचना है। और उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे आप लीगल मैटर कर रहे हैं, चाहे आप जनरल मैटर कर रहे हैं, कोई भी मैटर कर रहे हैं, तो अभी आपका कंप्लीट फोकस सिर्फ शॉर्ट हैंड टेस्ट पे होना चाहिए। अभी हमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि क्या कट ऑफ रहेगी, क्या रिज़ल्ट होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। क्योंकि बिकॉज अगर आप मान लीजिए अगर आपका पंजाब वाले में नहीं होता है तो हरियाणा वाले में हो जाएगा, क्या पता। तो अगर आपका शॉर्ट हैंड अच्छा रहेगा तो आप वहाँ पे क्लियर कर लेंगे, अगर एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए। वैसे तो दोनों में हो जाना चाहिए, मैं बाई चांस 1% चांस के लिए कह रहा हूँ, अगर नहीं होता है तो ठीक है। तो फोकस होना चाहिए शॉर्ट हैंड टेस्ट पे। तो वही है कि CBT इज़ ओवर एंड वी शुड नॉट वेट फॉर द CBT रिज़ल्ट। क्योंकि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा तो विद इन 30 डेज़ और 20 डेज़, विद इन 50 डेज़, पास्ट ट्रेंड में तो देखा है 40 to 50 डेज़ मिले हैं। जो पिछले ट्रेंड हुआ है, जब चंडीगढ़ का हुआ था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, उसमें कुछ टाइम मिला था अराउंड 40 to 50 डेज़ का आई थिंक। तो उम्मीद है इसमें भी 40 to 50 डेज़ का टाइम मिल जाए आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द CBT रिज़ल्ट फॉर द आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए। ठीक है, तो अभी हमें और कुछ नहीं सोचना है। अब नेक्स्ट हम क्या देख लेते हैं। तो हम अब हमारा मेन काम है सिर्फ हमारी शॉर्ट हैंड इम्प्रूव होनी चाहिए, और हमारे को स्प्रेडशीट टेस्ट को डेली अराउंड 15 मिनट्स और 30 मिनट्स देने हैं डेली। पॉसिबल है तो भी, और नहीं भी है तो भी ठीक है, लेकिन शॉर्ट हैंड ज़रूर करनी है डेली की डेली। ठीक है, और उसको ट्रांसक्राइब, उसको टाइप ज़रूर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद हमें अपनी गलतियाँ भी निकालनी है, उन वर्ड्स की प्रैक्टिस भी करनी है डेली, जो जो वर्ड्स हमसे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, लीगल मैटर्स के, चाहे आप जनरल मैटर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टू लीगल मैटर ही आए, बाकी देखते हैं आगे। तो डेली राइटिंग एंड ट्रांसक्राइबिंग हो गया। उसके बाद लीगल मैटर को हमें प्रायोरिटी पे रखना है, बाकी और भी मैटर्स करने हैं। और हाँ, आप कमेंट में बताइएगा कि आप अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, जैसे इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं या खुद कर रहे हैं, तो आपकी कितनी गलतियाँ आ रही है, क्या स्पीड है। उससे थोड़ा सा एक ग्रुप बन जाता है, और मतलब आप बस ये हेल्प कर सकते हैं और फ्रेंड्स की कि कैसे हम अपनी शॉर्ट हैंड को इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या मैटर आने की उम्मीद है। जैसे GD बीस्ट का लीगल मैटर की आई थिंक कोई बुक आती है। ठीक है, वैसे लीगल मैटर के तो बहुत सारे अवेलेबल हो है ऑलरेडी यूट्यूब पे कंटेंट। ठीक है, अगर आपको डिक्टेशंस चाहिए तो भी बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा कुछ ज़्यादा स्पीड पे अपलोड करने की। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग सेम मैटर, मतलब 2 से 3 बार, ताकि हमारी एरर कम हो जाए। हमें उसके बाद चेक भी करना है कि कहाँ पे हमारी गलतियाँ हैं, कौन से वर्ड्स हमसे नहीं बन रहे हैं। ठीक है, ताकि जब अगर बाई चांस सेम वो वर्ड आए तो हमें दिक्कत ना हो उस आउटलाइन को बनाने में। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो स्प्रेडशीट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अदरवाइज़ हमारा इवेलुएट ही नहीं होगा शॉर्ट हैंड की जो कॉपी होएगी। ठीक है, स्प्रेडशीट टेस्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शायद 6 मार्क्स जो रिक्वायर्ड होते हैं आउट ऑफ 10, और मे बी 4 मार्क्स। एक टीचर ने मुझे बताया था कि 6 मार्क्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। अगर आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट कीजिएगा कि स्प्रेडशीट में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए। जो 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स क्वालिफाइंग होता है या 4 मार्क्स। ओके, हाँ, तो यही है कि शॉर्ट हैंड आपकी इवेलुएट नहीं होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, हाँ ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि डोंट थिंक अबाउट कट ऑफ, तो हमें कट ऑफ के बारे में अभी सोचना ही नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है,
हमें बस अपनी शॉर्ट हैंड पे ध्यान देना है, क्योंकि वो हमारे अब जो होना था वो हो चुका है। अब हमारे हाथ में सिर्फ स्प्रेडशीट टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट, उसको हमें इम्प्रूव करना है। ठीक है, हमारी एरर को कम से कम रखना है। तो और आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इतनी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये ताकि आपके कमेंट्स के आंसर देने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि इंडिविजुअली एक एक कमेंट को आंसर करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और आपका ये भी क्यूरी था, बहुत फ्रेंड्स कमेंट कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम है, 15,000 या कुछ कुछ कह रहे हैं 7,000 थे, उसमें 8,000 थे, हरियाणा वाले में ऐसे ही था। तो ठीक है, हम कंसीडर कर लेते कि चलो 15,000 नहीं, चलो हम 8,000 ही मान लेते हैं या 10,000 ही मान लेते हैं, इतने कैंडिडेट्स थे। लेकिन एट द लास्ट क्या है, 1,500 ही शॉर्ट लिस्ट होंगे एज़ पर द वैकेंसी, 3 टाइम्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, तो यही है। उसके बाद हाँ, की प्रैक्टिसिंग है लास्ट में, मतलब शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करनी है विद एक्यूरेसी, और उसको ट्रांसक्राइब भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ आपने मैटर को सुना और लिख दिया, उसको टाइप नहीं किया। ठीक है, और आप अपने मेथड्स को शेयर कर सकते हैं थोड़ा, कि आप किस तरह से शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हाँ, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी शॉर्ट हैंड बहुत अच्छी होगी, और कुछ अभी लर्निंग फेज पे भी होंगे। ठीक है, तो यही है। अब सारा जो भी शॉर्ट लिस्ट होंगे, अब सारा जितना भी हमारा है वो बेस्ड हमारा है इस पे, आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट पे और स्प्रेडशीट, वही हमारे हाथ में है। एक बार जो भी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, उसके बाद के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे हाथ में यही है। तो मैंने बहुत कुछ इस सेशन में भी बताने की कोशिश की है, तो यही है। और अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो मैं ट्राई करूँगा और हेल्प आउट करने की। ठीक है, और मैं ये भी एक चीज़ कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में कुछ गलत वर्ड्स या ऐसे कुछ नेगेटिव कमेंट्स ना करें रिगार्डिंग, मतलब मेरे रिगार्डिंग। ठीक है, वो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बाकी ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में तो आपको पता ही है कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, ऐसा होता है। लेकिन एट द लास्ट क्या होगा, आपको भी पता है कि जो क्रिएटर होता है वो क्या करता है जब कोई किसी के रिगार्डिंग कुछ लिखता है तो। ठीक है, तो ये तो चलो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो बस यही है, आपके हेल्प आउट के लिए मैं ये सारा सेशंस ला रहा हूँ, और इसमें वो नहीं है बाकी। ठीक है, और तो बस यही सब था। इस शॉर्ट रखते हैं, अब इसको एंड करते हैं सेशन को। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू।